नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिसका आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आई चुकी है। आखिरकार आयोग ने एक लंबे अरसे के बाद आपका कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि आपको पता होगा कुल जो सीटें थी, आपको पता है जब नोटिफिकेशन आया था तो सीटें थी 767 सीटें। 767 सीटों के एवज में हालांकि अभी पूरी लिस्ट जारी नहीं की गई है। मात्र आपको 712-13 के आसपास आपको जो ये लिस्ट है ये जारी देखने को मिलती है। अभी टोटल जितने भी अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं वो है मात्र और मात्र, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 712-13 के आसपास, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लिस्ट है वो लिस्ट लगभग लगभग कितने कट ऑफ पे रुकी है। मतलब जो स्टार्टिंग कट ऑफ है वो देखी होगी आपने जनरल की 80 के कट ऑफ पे रुकी है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है। लेकिन जो आपका टॉपर है उसके भी 80 मार्क्स हैं और अन्य सारे कैंडिडेट के तो आप विभिन्न मार्क्स देख ही सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। हालांकि अलग अलग मार्क्स हैं लेकिन लगभग लगभग लमसम ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है लगभग लगभग सेम ही है ना। और आपको पता है जनरल के ही आपके टॉपर हैं जिनका टोटल जो मार्क्स हैं 80 मार्क्स हैं। तो आप एग्जाम्स के पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यूके ट्रिपल एससी अब एग्जाम्स को कर रहा है कंडक्ट, और इसमें आपके जो मार्क्स हैं उसकी जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं कुल अब 80 नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप सेफ स्कोर में होते हैं, है ना। तो ये देखिएगा जो लास्ट 712 मोहन सिंह जी के नाम पे यहाँ पे मेट के लिए इनका रुका है, तो 712 तक आपके अभी तक निकाला गया है आयोग के द्वारा। और शायद फ्यूचर में अब किस प्रकार से आयोग सोच रहा है उसके आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपने देखा कि एक बार, दो बार और कई कई तो तीन बार तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया अभ्यर्थियों को, और एक लंबे इंतजार के बाद 19 जनवरी के इस पेपर का रिजल्ट जैसे तैसे करके आयोग ने जारी कर दिया। तो साथियों, आपके साथ एक अपडेट साझा करनी थी। जिन जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन साथियों का नहीं हुआ है उनके लिए एक सीख है कि कोई बात नहीं, अभी एक लिस्ट और आएगी, क्या पता उसमें आ जाए। और अगर फिर भी जो कुछ भी है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका बहुत क्लोज मार्जिन से रुका होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा समझने का भी एक विषय है कि एग्जाम्स दुनिया भर के आते रहेंगे। 2026 का साल हम सभी के लिए है, आप सभी के लिए उम्मीदों का साल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती हैं एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। तो साथियों, इसी नोट पे मैं आज की वीडियो को एंड कर रहा हूं, जिसमें कि हालांकि अभी ये आधा ही रिजल्ट है, लेकिन देखिए पिछले 3 दिनों में कितने सारे रिजल्ट आपके आयोग ने जारी कर दिए हैं। और आपके लिए फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये होने वाला है कि जल्दी ही क्या पता वीडियो का री एग्जाम हो जाए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अब आयोग इस पे जो रिजल्ट हैं उनको क्लियर करते हुए चल रहा है एक और से। दूसरे ओर से जो ये सीबीआई की अटकल लगी हुई थी वीडियो के एग्जाम्स को लेकर, वो भी अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होती हुई दिखेगी। तो आपको शायद अप्रैल के अंत में, या मतलब ये फरवरी के लास्ट, तो अब तो फरवरी तो चला गया, लेकिन फिर भी मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है सूचना देखने को मिले, या अप्रैल में आपको सूचना देखने को मिले कि आपका पेपर इस स्थिति को होने वाला है। और हो सकता है कि आयोग आपको केवल 1 महीने का समय दे या 2 महीने का समय दे। तो आप लोगों को तैयारी को जारी रखना है और अपनी तैयारी को इस लेवल तक लेके आना है कि कम से कम आप 75 प्लस मार्क्स सेव करके रखो अपने पास। अगर 75 मार्क्स अगर आपके सेफ रहते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा टॉपर के मार्क्स ही कितने हैं, मात्र 80 हैं, है ना। तो जो टॉपर के मार्क्स हैं हम देखेंगे तो देखिए मात्र कितने हैं, 80 मार्क्स। और फिर उसके नीचे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अन्य साथियों के अलग अलग मार्क्स, है ना। तो देखिएगा, ये देखिए राहुल जोशी जी का नाम है और इनके जो मार्क्स हैं 80 हैं, बिल्कुल 80, पॉइंट टू पॉइंट 80 मार्क्स हैं। कुछ क्वेश्चन इन्होंने गलत भी किए होंगे, जो कि जाहिर सी बात है, अगर 4-5 क्वेश्चन भी गलत किए होंगे तो 84 क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए होंगे, तो 80 के आसपास, मतलब जितने भी किए कुल मिला के 80 मार्क्स आ रहे हैं इनके। और इसका मतलब ये है कि एग्जाम्स काफ़ी अच्छे हैं,
लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको किसी एक बुक पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है, लगातार मेहनत करनी है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है साथियों, और सफल अभ्यर्थियों को पुनः हमारी ओर से शुभकामनाएं, और जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनको उम्मीद के साथ लगातार आगे बढ़ना है, क्योंकि 2026 का साल किसी को भी, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको पीछे नहीं हटने देगा, है ना। बस आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना होगा। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई भी है एग्जाम्स की, कि आपको मेहनत के साथ साथ ये भी देखते हुए चलना है कि इसकी सफलता के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट है सफलता के चांसेस। और सच बात यह है कि 1% से कम है सफलता के चांसेस, कभी कभी तो 0.3 रहते हैं, है ना, 0.5 रहते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं, 0.5 0.3 के बीच में रहता है सफलता का रेशो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, और साथ में उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए जाना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः आपके साथ जुड़ेंगे हम लगातार, जब तक एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हम भी आपके साथ हैं, और आप भी मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो इसी नोट पे ही मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। बस हारना नहीं है, अगर मेहनत करनी है तो ऐसी करनी है कि अगली बार इस लिस्ट में आपका नाम देखने को मिले। ऐसी जब लिस्ट हम आपके सामने यहाँ पे दिखाएं तो उस लिस्ट में आपका नाम भी हो, ठीक है साथियों। और जिनका है उनके लिए तो खुशी वारे न्यारे हैं उनके। तो चलिए, धन्यवाद।